बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। एशिया कप, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप, और हर शख्स क्रिकेट के बुखार में मुब्तला होने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और ख़ास बात यह कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ क्रिकेट लीग्स भी हो रही हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, जिम्बाब्वे में हो, फिर उसके बाद इंटरनेशनल T20 लीग जो है वो दुबई में भी होने जा रही है। बेशुमार जगहों पर, फिर लंकन प्रीमियर लीग है, बहुत सारी जगहों पर लीग्स जो है वो शुरू हो चुकी हैं। T10 लीग भी आ गई है, T20 लीग भी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शॉर्टर वर्जन की तरफ जो है लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है कि मैच एक फिल्म की तरह होता है, 3.5 पौने 4 घंटे में T20 मैच खत्म हो जाता है, तो लोग अपना वक्त भी बचा लेते हैं और क्रिकेट से भी वो लुत्फानंदोज होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। सिंध प्रीमियर लीग जो है वो अनकरीब शुरू होने जा रही है और ये पहला इनिशिएटिव है। पाकिस्तान के इतने सूबे, उनमें सिंध ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह की लीग कराई जाए, और वो लड़के कि जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, जिनमें टैलेंट है, जिनको सहूलियात मैसर नहीं है, उनके टैलेंट को निखारा जाए। इस हवाले से आज के शो में भी हम बात करेंगे, और फिर जो लीग्स हो रही हैं, क्रिकेट लीग्स, उसके हवाले से भी बात करेंगे। देखें, 2016 में जब पाकिस्तान सुपर लीग PSL शुरू हुई तो किसी के वहम गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये इतनी कामयाब तरीन लीग होगी और इसे दुनिया की टॉप लीग्स में हम शामिल कर सकेंगे। इस पर भी बात करेंगे, और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद, और हारून रशीद काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट से, पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता हैं, और इनके साथ भाई वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। इंग्लैंड के फॉस्टर्स ब्रादरान के रिकॉर्ड को इन्होंने बराबर किया। हारून रशीद पाकिस्तान में मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके हैं, और आखिरी इनका ओहदा जो था वो डायरेक्टर डोमेस्टिक का था। उसके अलावा चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, मैनेजर भी रहे हैं। तो इनसे ज़्यादा बेहतर कौन डोमेस्टिक क्रिकेट को जान सकता है, इनसे बात करेंगे। इनके साथ मौजूद हैं आरिफ मलिक साहब। आरिफ मलिक जो कि क्रिकेट से वाबस्ता हैं, इन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग भी कराई, अब सिंध प्रीमियर लीग कराने जा रहे हैं। और आरिफ मलिक साहब इस लीग के सरपरस्त अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि असलम मलिक साहब जो है वो लीग के प्रेसिडेंट हैं, और आरिफ मलिक साहब जो है मुख्तलिफ कैपेसिटी में, वो समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं बैकबोन है सिंध प्रीमियर लीग की। इन दोनों से हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को हम वीडियो लिंक पे लाहौर से लेंगे, क्योंकि वो इस सिंध प्रीमियर लीग के मेंटोर हैं। शाहिद आफरीदी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम हारून रशीद और आरिफ मलिक साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। टेस्ट क्रिकेट का आगाज 1877 में हुआ, जबकि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट 1971 में आई और T20 2005 में आई। लेकिन T20 के आने के बाद क्रिकेट की दुनिया में एक तरीके से इनकलाब बर्पा हो गया, और मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट में न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दुनिया भर के ऑर्गेनाइजर्स भी दिलचस्पी ले रहे हैं। अब T20 के साथ साथ T10 लीग भी शुरू हो गई है, लेकिन T20 क्रिकेट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खेली जाती है, जिसकी वजह से खिलाड़ी न सिर्फ माशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं बल्कि मुख्तसर फॉर्मेट में उनका कैरियर भी तवील हो जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 2016 में हुआ। उसके बाद से ये लीग तरक्की की राहों पर गामजन है, जबकि 2021 में कश्मीर प्रीमियर लीग भी शुरू हुई, और अब सिंध प्रीमियर लीग शुरू होने जा रही है। सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में सिंध प्रीमियर लीग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें कराची गाजीज, हैदराबाद बहादुर्स, बेनजीराबाद लाल्स, सक्खर पैट्रियट्स, मीरपुर खास टाइगर्स और लारकाना चैलेंजर्स शामिल हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी सिंध प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक को इस लीग का मेंटोर रखा गया है, जो सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जाकर खिलाड़ियों के ट्रायल्स लेंगे और खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे। लीग में हर टीम के 11 खिलाड़ियों में कम से कम सिंध से ताल्लुक रखने वाले 2 खिलाड़ियों का शामिल होना जरूरी है। इसके अलावा कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों की आमद भी मुतवक्के है, जबकि शुएब मलिक को हैदराबाद बहादुर का कप्तान मुकर्रर किया गया है, और साबिक कप्तान मिसबाह उल हक हैदराबाद बहादुर के हेड कोच होंगे। इस लीग के इनेकाद से मुंतजमीन की कोशिश है कि सिंध भर में क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और मुस्तहकम किया जाए, और जब नया चैलेंज सामने आएगा और गैर मुल्की क्रिकेटर्स के साथ खेलेगा और 50 से ज्यादा ममालिक में इस लीग को बराह रास्त दिखाया जाएगा, तो इससे यकीनन
न सिर्फ सिंध में बल्कि पाकिस्तान भर में क्रिकेट का शौक नौजवानों में परवान चढ़ेगा। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद से। हारून भाई, आप इतने अरसे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ वाबस्ता रहे हैं। PSL 2016 में आई, फिर उसके बाद लीग्स शुरू हो गई, मुख्तलिफ जगहों पर लीग्स हो रही हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, अब सिंध प्रीमियर लीग हो रही, और भी सारी लीग्स हो रही हैं। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कैसे देखते हैं इस शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट से क्या टैलेंट आगे आ सकता है? देखिए, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। अगर आप देखें ओवर द ईयर्स हर चीज़ इवॉल्व होती है। आई थिंक क्रिकेट भी इसी तरीके से इवॉल्व हुई। आपको याद होगा कि एक ज़माने में तो वनडे क्रिकेट भी नहीं होती थी, आपकी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 75 में जब हमारी पाकिस्तान की टीम में होते थे तो एक आध ऑड वनडे मैच जो है वो रख देते थे कि जी ठीक है, देखते हैं शॉर्टर वर्जन में क्या होता है। और आपको पता है कि पहले वनडे क्रिकेट 65 ओवर्स की थी, फिर 60 ओवर्स की हुई, फिर 55 ओवर्स की भी हुई। सो आहिस्ता आहिस्ता जब आपने ये देखा कि लॉन्गर वर्जन के ऊपर आके थोड़ी सी इश्यूज होने शुरू हुए। टेस्ट क्रिकेट ट्रेडिशनल क्रिकेट है और हर क्रिकेटर ये चाहता है कि वो खेले, लेकिन अगर आप पिछले 10 से 15 सालों में देखेंगे जब से ये शॉर्टर वर्जन आई है तो प्रॉब्ली जो इस एरा के क्रिकेटर हैं ना वो प्रॉब्ली टेस्ट क्रिकेट की अहमियत को इतना ज़्यादा नहीं समझते। और अब टेस्ट क्रिकेट जो है ना आपके लिए कमर्शियल वायबल भी नहीं रही। वो इसका रीज़न ये है कि आपको पता है एक्सपेंसिव है, 5 दिन के लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल होती है। शॉर्टर वर्जन में आप देखेंगे कमर्शियल एंगल बहुत ज़्यादा है, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिलते हैं। सो ये तो अब रहेगी। शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट अब आपको कहीं जाती हुई नज़र नहीं आ रही। T10 का आपने जिक्र किया, T10 की क्रिकेट भी जो है वो आ जाएगी, लेकिन अब इसको बैलेंस किस तरह करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक जो हालिया सीरीज़ हो रही है एशेज सीरीज जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की है वो बताती है कि आपकी टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो डाई आउट नहीं हो सकती। तो किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को इन्होंने जिंदा रखना है और उसके साथ साथ इस शॉर्टर वर्जन के क्रिकेट को लेकर चलना है, ये एक बहुत बड़ा काम होगा जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको देखना होगा। आरिफ मलिक साहब, ये सिंध प्रीमियर लीग का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि शाह लतीफ़ भिटाई की धरती सिंध में क्रिकेटर जो इंटीरियर सिंध से कम आए, कराची मेन हब है, कुछ हैदराबाद से क्रिकेटर्स आए। अब जिस तरह नुमान अली जो है वो उमरकोट के पास जगह वहाँ पैदा हुए, फिर हैदराबाद में उन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू की। फैसल अथर आए एक हैदराबाद से, बेशुमार रिजवान अहमद आए, लेकिन कराची और हैदराबाद के अलावा सिंध इंटीरियर सिंध से प्लेयर्स नहीं आए। अब शाहनवाज दहानी आ गए, खेले, जाहिद महमूद आ गए। तो ये आइडिया आपके कैसे आया? आपके आइडिया मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो देखें, थोड़ा सा हर चीज़ का बैकग्राउंड होता है। ऑफ कोर्स आपने शॉर्टर वर्जन्स की बात की। शॉर्टर वर्जन इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। हम जो कि कमर्शियल नंबर्स की भी हम बात करते हैं, मार्केटिंग की भी बात करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जब शॉर्टर वर्जन्स होते हैं उसमें आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट कम लगती है। सही, जैसे हारून भाई ने कहा। अब हम आ जाते हैं आइडिया पे कि आइडिया बेसिकली मेरे कोई 1 साल पहले नासिर शाह साहब से मुलाकात हुई, जो सीनियर मिनिस्टर है, तो उनको वैसे अपने आइडिया फ्लोट किया कि हमें कश्मीर में बड़े मसाइल हैं। मैं एक्चुअली उनसे बात डिफरेंट करने आया था कि हमें मसाइल हैं वहाँ पे, हमारा मल्टीनेशनल स्पॉन्सर नहीं आता, हमें BCCI से प्रेशर आता है, फिर उसके बाद DRS वहाँ पे नहीं आता, हॉकाई नहीं आता, सो ये टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे नहीं जाती। सो उन्होंने कहा कि एक काम करें, क्रिकेट इधर ही ले आएँ, बिकॉज हमारे जो सिंधी बच्चे हैं उनको बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। अब कराची है तो सिंध में, इस पार्ट ऑफ सिंध ऑफ कोर्स, लेकिन कराची में फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हुए हैं पास्ट में, बट इंटीरियर सिंध के अंदर जो बच्चा है उसके पास एक्सपोजर नहीं है। आप यकीन करें, मैं भी इंटीरियर सिंध का जब ट्रिप किया, न्याज स्टेडियम विजिट किया मैंने, तो क्या हाल है न्याज स्टेडियम? बुरे हालात, बुरे हालात। 87 के वर्ल्ड कप का इफ्तिताई मैच हुआ था, मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो जो वजीर आजम थे उन्होंने इफ्तिताह किया था वर्ल्ड कप। तो मैंने इसकी कंप्लेन रेज़ की, मैंने जो हुकाम बाला हैं उनको बताया कि खुदा के लिए, मतलब जब आप एक इतनी बड़ी फैसिलिटी वहाँ पे पड़ी हुई है सर, वहाँ द पीपल आर डाइंग टू वॉच द मैचेस, आपका फैन इज डाइंग एक्चुअली। देखिए, फैन बेस पे फिर काम है ना, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप टीवी स्क्रीन कर देख रहे हैं। सो वहाँ का फ़ैन कराची के लिए अप्रोच नहीं कर सकता। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है। अभी हारून भाई से भी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि हमने इसको इंटीरियर सिंध में लेके जाना है। अब लॉजिस्टिक्स के मसले हैं वहाँ पे, 4 स्टार 5 स्टार होटल्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, क्रू नहीं आ सकता वहाँ पे, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। सो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स उसके बाद, लेकिन ये पहले बारिश का पहला खतरा साबित होगा। देखिए, बारिश का पहला खतरा ये है कि हमारी डेट्स तकरीबन लॉक हो चुकी हैं, बिकॉज सिंध गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी इन नेगोशिएशन विद चेयरमैन, न्यू चेयरमैन PCB, और अब तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा माइल भी हम जाएंगे।
एक्स्ट्रा माइल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रिकेट ऑफ कोर्स। हमारी एक्चुअली इस वक्त डिमांड ये है कि एक ओवरसीज प्लेयर हम डालें इसमें, सही, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो अवेलेबल है। वी अंडरस्टैंड टेंटेटिवली इरादा कब तक है आपका? 19th of September इंशाल्लाह। सितंबर में। जी। हारून भाई, जिस तरह आपने बात की, टेस्ट क्रिकेट आई मार्च 1877 में, फिर उसके बाद वनडे क्रिकेट आई जनवरी 71 में, फिर उसके बाद T20 क्रिकेट आई 2005 में। 18 साल में T20 क्रिकेट के कितने वर्ल्ड कप हो चुके हैं? आपने भी 79 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान की तरफ से खेला, लेकिन आप समझ रहे हैं कि सिर्फ कमर्शियल एंगल के साथ साथ पब्लिक का इंटरेस्ट, स्पॉन्सर्स का इंटरेस्ट, वो भी इसको जो है उनको मोटिवेट करता है कि शॉर्टर वर्जन की तरफ जाए। एग्जैक्टली अभी जैसे आरिफ भाई ने यही कहा कि कम टाइम में आपके पास कमर्शियल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्पॉन्सरशिप के एवेन्यूज़ ज़्यादा हैं, उसका नतीजे में होता क्या है कि आप प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ऑफर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फीस एंड एवरीथिंग, और उसके साथ साथ आपकी ब्रॉडकास्टिंग की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये वायबल है, जिसकी वजह से शॉर्टर वर्जन जो है पॉपुलर हो रही है। प्लस आप देखेंगे ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही चेंज हो गई है। इस शॉर्टर वर्जन ने आपकी टेस्ट क्रिकेट के ब्रांड को भी चेंज कर दिया है। आप देखिए, कभी हम सोच सकते थे कि पहले दिन एक दिन में 400 रन हो जाएं, हम तो 225 रन करके समझते थे एक दिन में बहुत ज़्यादा रन कर दिए। सो आई थिंक ये बहुत ही बेहतर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी टेस्ट क्रिकेट को जो सहारा मिल रहा है, बेसबॉल वाला कॉन्सेप्ट आ गया इंग्लैंड में, तो बिल्कुल चेंज कर दिया। आप देखें वो लेकर आए हैं उन्होंने 50 ओवर में 235 रन चेज कर दिए। वो बिल्कुल शॉर्टर वर्जन वाला ही कॉन्सेप्ट था। वो जो ब्रूक्स थे वो रुके ही नहीं, वो अटैक करते रहे। सो इससे ये होगा कि टेस्ट क्रिकेट में भी इंटरेस्ट जनरेट होगा। आप देखें वहाँ पर अच्छा खासा क्राउड मौजूद था, फुल क्राउड था उसमें। सो T20 क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मुझे जो इशू लगता है वो ये लगता है कि इनको विंडोज़ का मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बायलैटरल क्रिकेटर्स या जो दुनिया भर की जो आपस की जो बायलैटरल क्रिकेट है उसमें उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी वो आती है। अभी जैसे आरिफ भाई ने बताया कि सितंबर में ये करने जा रहे हैं, सितंबर में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट होती है। सो दिस इज हाउ कि आप किस तरीके से उसको बैलेंस आउट करेंगे। सो ये मेरे अपने नज़दीक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको ये ज़रूर देखना होगा कि हम इसको किस तरीके से इस तरह बैलेंस करें, मैनेज करें कि ना इंटरनेशनल क्रिकेट खराब हो, ना किसी मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसका प्लेयर्स भी उस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है और सिंध प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट आरिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद और उनके साथ मौजूद है सिंध प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट आरिफ मलिक साहब। ब्रेक पर जाने से पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे। अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आरिफ मलिक साहब, 6 टीमें आपने ली हैं सिंध प्रीमियर लीग में, और क्या क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, ये बताइए सबसे पहले। सिलेक्शन का फ्रेंचाइजेस का, देखिए फ्रेंचाइजेस का इसमें हमने थोड़ा सा ना मॉडल चेंज किया है, विच विल बी द फर्स्ट मॉडल इन द वर्ल्ड। मॉडल हमने ये किया है कि देयर विल बी नो सेंट्रल पूल इन फॉर द फ्रेंचाइजेस। इस पे देखिए लड़ाई होती है हमेशा, आपने KPL में देखा, LPL की बहुत सारे इश्यूज हुए और बाकी प्राइवेट लीग्स में फ्रेंचाइज डायरेक्ट टीम अपनी बना, फ्रेंचाइज नहीं, टीम तो प्लेयर पर्स तो ज़ाहिर है वो हम देंगे थ्रू ड्राफ्ट और सारा, बट सेंट्रल पूल के अंदर से हमने उनका शेयर ख़त्म कर दिया एंड वी हैव रिड्यूस्ड द फ्रेंचाइज कॉस्ट। कि मतलब अगर हम लेट्स सपोज हम 12-15 करोड़ की बात कर रहे थे तो हम उसको 50% पे ले गए, उनका रिस्क फैक्टर भी कम हो गया। बिकॉज देखें एंड ऑफ द डे दे आर लाइक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है वो कहेगा लॉसेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आपका ब्रेक इवन वैसे भी 3 साल से पहले नहीं हो पाता, ये सबको पता है इस चीज़ का। PSL आप लोगों ने देखा चला 5वें-6ठे साल में जाके कहीं वो हुआ। सो ये ज़्यादा सस्टेनेबल फैक्टर है कि आपने अपनी किट बेच के बेसिकली वो सारा आपने पूरा करना है। फिर दूसरा देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है मिर्ज़ा साहब, चूँकि हम इंटरनेशनल चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं, मर्चेंडाइजिंग नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होती। मैं एक फ्रेंचाइज ऑनर को एक आइडिया दिया, एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है कि बिकॉज हम सिंध में मौजूद हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड्स बहुत सारी हैं यहाँ पे, उनको अप्रोच करें, उनको अप्रोच करके उनके साथ CSR एक्टिविटीज़ करें, ग्राउंड्स डेवलप करें,
फिर यू नो द प्लेयर लाइक शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक या जो इंटरनेशनल लोग आते हैं वो उनको बैट और बॉल साइन करके दे रहे हैं, उनके डिनर अरेंज कर रहे हैं। सो ये वो एक पॉकेट्स हैं जिसपे हम काम नहीं करते। ये पॉसिबल है पाकिस्तान में इस तरह के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर? देखें, हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं और हम आपको इंशाल्लाह ताला जो प्रॉपर आपका मर्चेंडाइज सिस्टम है वो हम आपको क्रिएट करके दिखाएंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस कि उसमें हम देखेंगे। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी मेयर कराची इस वक्त वो ज़ाहिर है वो मैं डिटेल में तो नहीं जाना चाह रहा बिकॉज वो पॉलिटिकल साइड हो जाएगी, बट मेयर कराची के साथ जो हमारी डिस्कशन हुई है, ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट द हाई परफॉर्मेंस सेंटर और हाई परफॉर्मेंस सेंटर और द हाईएस्ट स्टैंडर्ड हम इंशाल्लाह ताला डेवलप कर रहे हैं कराची में देखें कराची में ऑलरेडी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, सिंध प्रीमियर लीग का। अच्छा, सिंध प्रीमियर लीग अलग से बना हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो जगह है आप लोग? बिल्कुल जगह हमारी 2-3 नज़र में है, वो बातचीत हो भी गई है और उसके अंदर हम बच्चों के लिए हॉस्टल बनाएंगे, इंटीरियर सिंध से बच्चा उठाएंगे, उसको यहाँ पे लेके आएंगे। डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम आरिफ भाई। देखिए टाइम तो लगता है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो वो तो फौरन तो नहीं होगा। प्राइवेट पार्टी को टाइम कम लगता है, प्राइवेट पार्टी अगर आप सरकारी उससे तो आप तो अटैच हैं सरकारी उसके साथ। नहीं देखिए वो हमारी अपनी कॉस्ट है, वो हमारी अपनी कॉस्ट है। हमारी कोई 1-2 ऑयल एंड गैस कंपनी से भी बात चल रही है, चले अच्छा, ताकि वो इसको सपोर्ट करें और एंड ऑफ द डे आपका सिंधी बच्चा पॉलिश होकर निकलेगा, विच इज़ गुड फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट। हारून रशीद और आरिफ मलिक तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस सिंध प्रीमियर लीग के प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि सिंध प्रीमियर लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन शाहिद आफरीदी हैं, जबकि सिंध प्रीमियर लीग के मेंटोर जो हैं वो अब्दुल रज़ाक हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर। और अब्दुल रज़ाक की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो मुख्तलिफ शहरों में जाएँ, ट्राइल्स लें, लड़कों को सेलेक्ट करें। इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर, सिंध प्रीमियर लीग के मेंटोर अब्दुल रज़ाक। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस लीग के मेंटोर हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं इस लीग के हवाले से? देखिए, जिम्मेदारी की बात करें तो जो सिंध प्रीमियर लीग का जो स्टेप लिया है आरिफ मलिक साहब ने और ये सिंध गवर्नमेंट ने, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात है कि मैं क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा कर सकूं और रिमोट एरिया में जाके वहाँ पे जो टैलेंट है वहाँ से वो निकाल सकूं। मेरा ये एम्बिशन है कि जितना भी ये सिंध बलोचिस्तान का एरिया है वहाँ पे अगर ये अलाउ करेंगे आरिफ मलिक साहब जो चेयरमैन है सिंध प्रीमियर लीग के, तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ से ट्रायल भी लेंगे, वहाँ से टैलेंट भी हंट करेंगे और अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे जो हाईलाइट हो, जो फिर पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी करें। शाहिद आफरीदी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप मेंटोर हैं, और जावेद मियादाद एक प्रोग्राम में थे, उनको भी ऑफर की, वो भी सिंध प्रीमियर लीग के साथ अटैच हैं। अब्दुल रज़ाक, आप क्या समझते हैं, सिंध में टैलेंट है? क्योंकि अभी 2-3 लड़के सिंध के आए हैं, जैसे शाहनवाज दहानी आए, फिर जाहिद महमूद आए, और भी कई लड़के आ रहे हैं, तो आप समझते हैं इस जी साइम अयूब तो कराची से आए, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर सिंध की ना, कि इंटीरियर सिंध से लाड़काना से आए शाहनवाज दहानी और फिर दादू से आए जाहिद महमूद, और भी कई लड़के अपकमिंग यंगस्टर्स हैं जो सिंध से आ रहे हैं। कराची में तो माशाल्लाह टैलेंट है, साइम अयूब ने क्या परफॉर्मेंस दी, अंडर 15 में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो आप समझते हैं कि इस तरह की लीग के इनेकाज से इंटीरियर सिंध में, जहाँ से बहुत कम क्रिकेटर्स आए, क्रिकेट का शौक बढ़ेगा, यंगस्टर्स में मोटिवेशन पैदा होगी और फिर यंगस्टर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर आगे की तरफ आएंगे? डेफिनेटली इंटेंट तो यही है सबकी। जैसे बात की आपने रिमोट एरिया सिंध की, तो वहाँ पे टैलेंट तो है पर फैसिलिटीज नहीं है, और हम कोशिश करेंगे वहाँ पे उनको जितना भी फैसिलिटाइज कर सकें और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अवेयरनेस दे सकें और क्रिकेट का पैशन डेवलप कर सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। हम भी एक ऐसे बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते थे जहाँ पे क्रिकेट थी पर क्रिकेट फैसिलिटीज नहीं थी। तो हमारा यही जब ये बात हुई है जो चेयरमैन है सिंध प्रीमियर लीग के, उनके हवाले से कि वहाँ पे हम कोशिश करें ग्राउंड वगैरह अवेलेबल हो, अकेडमी अवेलेबल हो, वहाँ पे प्रैक्टिस दी जाए और जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको अवेयरनेस देने के बाद उनको कोचिंग भी की जाए, और जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए जो अच्छा हो उनके लिए।
आखिरी सवाल ये बताएं कि सिंध के मुशीर खेल अरबाब लुत्फुल्ला साहब वो भी इन्वॉल्व हैं, नासिर हुसैन शाह, उन्होंने तो पिछले साल जून में इस आइडिया को जो है वो उन्होंने सामने लेकर आए। तो ये बताएं, आपने फैसिलिटीज़ के हवाले से बात की, आपकी बात हुई इन सिंध के वुज़रा से कि सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, क्योंकि आप देखें सूरत हाल जो ग्राउंड्स की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तो टैलेंट को कैसे आप बाहर निकाल सकेंगे? डेफिनेटली हमारी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अरबाब भाई, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है। वो भी काफी कीन है कि जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे हम कुछ ग्राउंड वगैरह डेवलप करें। उनसे ऑलरेडी बात चल चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें हम कामयाब होंगे और ये बड़ा अच्छा स्टेप है। अल्लाह करे ये कामयाब हो और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा ये होगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक, आप हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद थे। जी, अब्दुल रज़ाक की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक और ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद और सिंध प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट आरिफ मलिक से मजीद बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक से। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद और सिंध प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट आरिफ मलिक। अन भाई, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले और अब्दुल रज़ाक से गुफ्तगू से पहले आरिफ मलिक साहब ये आइडिया दे रहे थे, तो आपकी राय ये है कि इब्तिदा में पिच हो, ग्राउंड हो, ताकि ट्रायल्स वगैरह, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें डेवलप होती बाद में वो ऑटोमेटिकली वो डेवलप होती चली जाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमारी ये क्रिकेट एकेडमी भी जब बनी थी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, तो पहले साल तो उसका वो बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। जनरल तौकीर ज़िया साहब के ज़माने में वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई। हमने बैरक्स में रह के शुरू किया था। अच्छा। जो आपको याद होगा उस जमाने में कदाबी स्टेडियम के नीचे वहाँ ठहरा करते थे, करीब एक होटल था, वहाँ प्लेस ठहरा करते थे। सो ये चीज़ तो है, आई डोंट, शुरू में मुश्किलात तो होती है, लेकिन बाद में फिर ये जब देखें ना, अब ये इन्होंने जो भी फिजिबिलिटी बनाई होगी उसमें 3 से 5 साल का तो अपना कॉन्सेप्ट रखा होगा कि हम 3 साल में ब्रेक इवन में पहुंचेंगे। उसके बाद फिर जो भी रेवेन्यू अर्निंग शुरू हो जाती है, तो उसके बाद आपके जो दूसरे स्पॉन्सर्स हैं, जो इसकी वो बढ़ेगी सिंध प्रीमियर लीग की अहमियत, ऑटोमेटिकली स्पॉन्सरशिप आपके पास आना शुरू हो जाएगी। आपकी मार्केटिंग के टूल्स हैं, इन्होंने जो जिक्र किया मर्चेंडाइजिंग का, आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट अभी है नहीं। वो बहुत जब तक हम कोई चीज शुरू ही नहीं करेंगे तो आप कैसे लोगों को ये बताएंगे कि किस तरीके से करना। अरे भाई, जो इस लीग में 6 टीमें हैं ना, कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाब शाह जिसका नया नाम बेनज़ीराबाद, और 2 कौन सी है? मीरपुर खास है, मीरपुर खास है, और उसके बाद लाड़काना यस है ना, मुझे इम्पोर्टेंट नाम था, ये भूल गया। अच्छा। तो ये 6 टीमें। हाँ। अभी आपने इनको टीमों की अभी फरोख्त नहीं हुई है, अभी फ्रेंचाइजेस को बेचा है कि नहीं? फरोख्त इस वक्त तकरीबन हम कुछ 4 फ्रेंचाइजेस बेच चुके हैं, जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में वो एंटर हो चुके हैं, 2 रह गई हैं। वो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिनों में इट विल बी डन। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले वो आपके टाइटल स्पॉन्सर हैं या नहीं? वो हमारे गोल्ड स्पॉन्सर भी हैं एंड दे आर द फ्रेंचाइज ओनर फॉर हैदराबाद बहादुर्स एज वेल। अच्छा, उन्होंने लिया। हाँ, हैदराबाद बहादुर्स। और देखें हैदराबाद की इंपॉर्टेंस, अभी हम थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि हमने इंटीरियर में जाना है, तो इंटीरियर फर्स्ट स्टेप इज हैदराबाद से तो आगे। और हैदराबाद के ग्राउंड में सीएम साहब ने उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है, अब आई डोंट नो आगे सेटअप क्या होते हैं, कि अगले साल या मैक्सिमम उससे अगले साल हम आपको हैदराबाद विद फ्लड लाइट्स विद और फैसिलिटीज हम रेडी करके देंगे। तो हम तो चाहते हैं कि हम कराची से निकलें और इंटीरियर में जाके शोकेस करें। वरना आपको पता है पास में वहाँ तो शादियां होती रही हैं, हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में जावेद मियां, मुझे दुख हुआ है। हारून भाई को तो याद होगा, बड़ा दुख है, यादें वापस हैं। पहली हैट्रिक दुनिया की जलालुद्दीन ने 82 में की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन वहाँ पर तो लोगों के हेलीकॉप्टर भी उतर रहे थे। हारून भाई, वो हेलीपैड भी बना हुआ था नियाज स्टेडियम। देखिए, ये बड़ी गलत चीज़ है। मैं अभी भी ये फील करता हूँ कि हमारी जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है ना,
जो स्पोर्ट्स ग्राउंड वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए एक्सक्लूसिव इस्तेमाल होनी चाहती हैं। जैसे भी इन्होंने जिक्र किया मीरपुर खास में भी आपको याद होगा गामा स्टेडियम, सो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और सक्खर का म्यूनिसिपल स्टेडियम था, याद है वो वहाँ पर मौजूद है। लाड़काना का स्टेडियम भी आपके पास मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन वो गड़ी खुदा बख्श वाला जो है वो गड़ी खुदा बख्श वाले की बात कर रहा हूँ, उसमें नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए उसमें पूरा मैं खुद था, उसकी ओपनिंग की थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने कंडक्ट किया था, ज़कात साहब हम मैच भी खेले थे, बिल्कुल उसी दौर में हुआ था। एजाज भट्ट साहब भी शायद प्रॉब्लम गए थे उधर। मेरे अपने कहने का मतलब यह है कि आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो है 5 स्टार फैसिलिटीज। अगर हम फॉरेन प्लेयर्स सबसे बड़ा सबसे बड़ा वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं फील करता हूं कि अगर ये लोग सोच के कोई मेक शिफ्ट कोई भी ऐसी चीज़ें हो जिसमें 5 स्टार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएं, ताकि जो हमारे प्लेयर्स, जो फॉरेन प्लेयर्स अगर वहाँ आ रहे हैं, जो जैसे कि कह रहे हैं कि प्लेयर ये लाना चाह रहे हैं, सो वो एंड देन आपका जो नेशनल स्टार है वो भी तकरीबन उसी किस्म की और बच्चों को फिर उनके साथ मिलकर खेलने में उनका एक कहाँ से कहाँ चली जाएगी क्रिकेट। आरिफ भाई, कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके जहन में, अभी आपने कांटेक्ट तो नहीं किया होगा लेकिन होंगे तो सही आपके? नहीं, हम लोग बेसिकली 2 इसके पार्ट्स हैं। एक तो हम जो फॉरेन कोचेस या मेंटोर्स हैं उसका हम एक पूल हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें सर वेव रिचर्ड हैं, फिर मुरलीधरन हैं, फिर उसके बाद फ्लिंटॉफ तो इनको फाइनेंस कौन करेगा? क्योंकि डेफिनेटली दे विल डिमांड अ ह्यूज अमाउंट। ये फ्रेंचाइजीज का काम है। ये लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हमने कोई एक ही बेचारा फॉरेन एयर हम ले आए थे, अर्शल गेब्स, जिस पे वो चीज़ें हुई, कंट्रोवर्सी हो गई, कंट्रोवर्सी हुई। तो बट यहाँ पे ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी नहीं है, यहाँ पे हम प्रॉपर एक बिजनेस केस हम बना रहे हैं कि उनको फ़ायदा हो उसमें। और दूसरी बात ये कि जब आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की पहली हमारी कोशिश ये है कि हमें जो करंट प्लेयर्स हैं, एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड तो हमें वर्बल कमिटमेंट मिली हुई है, वर्कलोड मैनेजमेंट देख के। लेकिन हारून भाई जिस तरह कह रहे हैं वो तो इतना बिजी होते हैं, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। हम ये चाह रहे हैं कि अगर हर एक का 5-5 मैचेस हैं, एटलीस्ट वो आके 2-2 3-3 मैचेस खेल के एडजस्ट करें, थोड़ा सा एक वो कर लें उस पर। फॉरेन प्लेयर जहाँ तक हैं तो उस पर हम 2 कैटेगरीज पे हम काम कर रहे हैं। एक रिसेंट रिटायर्ड जो कि मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, ताकि जो हमारा सिंधी बच्चा है उसका एक्सपोजर का बच्चा पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कोई एक आधा गोरा प्लेयर भी हो, तो ताकि उसका ज़्यादा वो फर्क पड़ेगा। लेकिन एज का क्या आप कॉन्सेप्ट करें? जिस तरह बाज लीग्स में होता है ना कि अंडर 16 या अंडर 19 इतने लड़के, उसके लिए क्या किया? देखें, इमर्जिंग कैटेगरी या आपका कैप 23, 24 इतना कैप है आपका, जो पीसीबी के स्टैंडर्ड्स हैं। 23 से अबव नहीं रखेंगे ना, क्योंकि उनका फ्यूचर क्या है इतना, उनको हमने पिक करना है। और हर स्क्वाड के अंदर 5-5 सिंधी बच्चे मैंडेटरी हैं, जिसमें से 2 प्लेइंग 11 में जाएंगे। तो बाकी 9 कहाँ से आएंगे? बाकी ऑफ कोर्स 9 जो पाकिस्तान के जो बाकी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं या नहीं है। लॉट तो आपके पास बहुत बड़ी है प्लेयर्स की। मतलब आप देखेंगे कराची में कितने प्लेयर्स हैं, पेशावर में हैं, बहुत सारे प्लेयर्स। भाई प्लेयर्स तो बहुत है। देखिए मैं सिर्फ ये जो इनके लिए जो मुझे इशू जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ये सितंबर में करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का इतना हैवी शेड्यूल है, एशिया कप, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलियन टूर, देन उसके बीच न्यूजीलैंड की आपके पीएसएल एंड देन न्यूजीलैंड की सीरीज भी। ये बेसिकली फॉलन कर रहे हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप के बीच में। वही चैलेंज है, बिल्कुल है। वही मैं कह रहा था कि जैसे ये कह रहे हैं 1-1, 2-2 मैचेस के लिए मैं भी अगर इस तरीके से 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप है और 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आपका वर्ल्ड कप है। तो उसके बीच वो और उसके बाद फिर आप देखें ना, होता ये है कि जब इन बिटवीन जो भी टाइम होता है वो आपका कैंप में चले जाते हैं, लड़के अवेलेबल, उस पे डेफिनेटली वो करना पड़ेगा होमवर्क। और जो भी अवेलेबिलिटी देखें, बात तो ये है कि जो 16 से 20 लड़के जो पाकिस्तान के न्यूक्लियस में आप उनको इग्नोर करके दूसरे जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर आप जा सकते हैं। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से कि किस तरीके से क्रिकेट को डेवलप किया जाए। ये पहला कदम है जो सूबे सिंध में शुरू हुआ है। अब हो सकता है कि दूसरे सूबे भी इसकी तकलीद करें और इसी तरीके से पंजाब प्रीमियर लीग और खैबर पख्तूनख्वा प्रीमियर लीग और दीगर जो लीग्स जो हैं वो भी शुरू हो सकती हैं। आरिफ भाई, आप समझते हैं कि ये पहला खतरा है कि अब दूसरे सूबों को भी तो अट्रैक्ट करेगा ना? अगर आप सिंध में कर रहे हैं, सिंध के बच्चों के लिए वो
कहेंगे हम पंजाब के बच्चों के लिए करते हैं, केपीके में बड़ा टैलेंट है, केपीके से बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आए, तो उनके लिए भी तो एक एग्जाम्पल आप सेट करने जा रहे हैं दीगर सूबों के लिए। देखें इकबाल भाई, 2-3 फैक्टर्स हैं इसके। ये तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि सूबे भी आपस में इस किस्म, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसकी मैनेजमेंट इतनी मुश्किल है, इसके फाइनेंसेस, मैनेजमेंट, विंडो ढूंढना, ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल टेलीविजन के लिए, फिर टेलीविजन के लिए जगह। अच्छा, टेलीविजन पे हमारे को 2 दिन का क्लैश आ रहा था विद सम एशियन गेम्स, उस पर डिस्कशन हो रही है 3-4 दिनों से। सो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। दूसरा, मैं आपको इकबाल भाई एक बात बताऊं कि हम लोग जो सिंडिकेशन पे हम काम कर रहे हैं, बिकॉज हमारी इंटरनेशनल टीम काम कर रही है सिंडिकेशन पे, हमारा आपको होता है 90% काम आउटसोर्स होता है, खासतौर पे प्राइवेट लीग का। वी आर नॉट पीसीबी, हम ज़ाहिर है उस लेवल पे हम ना जाना चाहते हैं ना हम जा सकते हैं। इनके पास 1000 एम्प्लॉय के करीब होते हैं, हम 40-50 लोगों में हम सारा मैनेज कर रहे होते हैं। तो देखें, आपका क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट, सिंध की क्रिकेट जब 50 मुल्कों में लाइव देखी जाएगी, बिकॉज इस वक्त हमारा एक रोड शो तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेयर ऑफ कराची, मेयर ऑफ लंदन और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसकी इंटरनेशनल इनॉग्रेशन करेंगे लंदन में 31 जुलाई को। फिर ह्यूस्टन में हम एक इवेंट कर रहे हैं। सो हम इंटरनेशनली, ग्लोबली उसको भी हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं। यू जस्ट इमेजिन कि कराची की फीड 50 मुल्कों में लाइव जा रही है, 100 मुल्कों में स्ट्रीमिंग जा रही है। सो इन प्लेयर्स को प्रमोशन होगी, और दूसरा एक सस्टेनेबल फैक्टर होता है प्लेयर्स के लिए। आपके 30 प्लेयर्स इनसे खेलेंगे, उनके घरों में पैसे जाएंगे, सस्टेनेबल फैक्टर होगा, बाकियों का मोटिवेशन लेवल बेहतर होगा और वो इंटरनेशनली देखे जाएंगे। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इट्स समथिंग। लेकिन आपके किस उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है, 50 मुल्कों में अगर फीड जाएगी, तो कौन कौन से मेजर चैनल्स हैं जो दिखाएंगे? स्काई दिखाएगा, स्टार दिखाएगा, कौन कौन? स्काई से हमारी बात चल रही है, उसके बाद एतिसलात से भी, बिकॉज जब आप यूएई की बात करते हैं, या विलो टीवी जो है, विलो टीवी यूएस और कनाडा में, सो हम देखें 4K प्रोडक्शन में हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग विद 30 कैमरास प्रोडक्शन which is equal to the World Cup production। और सवाल ये पैदा आ रही है, उनको विंडो मिलेगी दिखाने के लिए? सवाल तो यही पैदा होता है। देखें, क्रिकेटिंग विंडो की अगर आप बात करें तो क्रिकेटिंग विंडो तो अवेलेबल मिल जाती है, लेकिन ना फीफा है उसमें। एशियन गेम्स के साथ हमारा थोड़ा सा क्लैश आ रहा है, जो कि चाइना में हो रही हैं, उस पर चैलेंज आएगा। बट 2-4 मैचेस वहां पे डजंट मैटर, लेकिन पाकिस्तान में सारे मैच। आप भाई क्या देखते हैं कि अगर इस तरह से इंटरनेशनली, जिस तरह ये लंदन की बात कर रहे हैं या ह्यूस्टन की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ करेंगे, तो इससे तो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा ना? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये, इन्होंने बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स बताए, लेकिन आप ये देखेंगे पाकिस्तान का इमेज, सिंध का इमेज, दुनिया भर में जब इतने बड़े ममालिक, मुख्तलिफ ममालिक में जाएगा, तो आप देखें तो हमारी सकाफत, हमारा कल्चर, ये सारा चीज़ जो है, ऑब्वियसली जो अपने ब्रॉडकास्ट करेंगे उसमें बहुत हद तक इसको भी हिस्सा देंगे, कि सिंध के कल्चर को किस तरीके से इसको उभारा जाए, लोगों को बताया जाए। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जितनी ज़्यादा लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये दुनिया भर में स्पोर्ट्स के नाम से तो लोग पहचाने जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 76 में जब हम वेस्ट इंडीज़ गए थे, तो लोग समझते थे हम इंडिया से आए हैं। अच्छा, यानी उनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। दिस इज द थिंग कि हम स्पोर्ट्स में जो एक एम्बेसडर का रोल भी प्ले करता है। जब उनको हमने बताया कि हम पाकिस्तान से आए हैं और मुस्लिम कंट्री हैं, तो वहाँ के जितने भी मुसलमान बिजनेस जो बहुत पता नहीं कितने अरसे से वहाँ एस्टैब्लिश थे, उनके लिए तो बहुत बड़ी सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हज़ारों लोगों के रोजगार लगते हैं इसमें। तो कोचेस, कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा। कोचेस का क्या करेंगे आप? ये अच्छा हुआ आपने कोचेस का देखें, एक क्राइटेरिया क्या है? एक फ्रेंचाइज ने अभी, रजाक भाई हमारे साथ थे, तो रजाक को साइन किया है। और दूसरा ये है कि हम देखें कोचिंग और मेंटोरशिप 2 चीज़ें अलग अलग है ना। तो रज़ाक कोच भी होगा, मेंटोर भी होगा। मेंटोर देखें, नहीं मेंटोर विद एसपीएल, बट जब वो कोच होंगे तो आखिर पे उनको पार्ट वेज करना पड़ेगा विद, ठीक है, एसपीएल। मफादात का टकराव। वसीम भाई वाली भी एक्टिविटी आपको याद होगा जो लास्ट टाइम हुई थी, बिकॉज वो एक फ्रेंचाइज में गया, तो वो फिर तो बट कोचेज अच्छे लेवल पे हम देख रहे हैं, मेंटोर्स हम इंटरनेशनल इसमें हम इंशाल्लाह ताला। और कोचेस जो है लोग पाकिस्तानी होंगे या बाहर से लाएंगे? पाकिस्तानी। देखें, मुश्ताक भाई हैं, उसके बाद आपके इंजमाम भाई, वो तो हर जगह होते हैं। मुश्ताक भाई तो क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हर पीसीबी में भी आप ऐसे कोचेस को भी तो मौके फराम करें कि जो कॉम्पिटेंट है और दोज हु कैन सर्व विद ज़ील एंड अफेक्शन। तो ये हम आपसे गाइडलाइन लेंगे ना, आपको बताएंगे। आज वैसे मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा हूँ, लुकिंग स्टिल ब्यूटीफुल। अब मुझे घुमा दिया आपने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई। आरिफ मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से आज का ये शो देखा। दुआ करें कि ये सिंध प्रीमियर लीग कामयाबी से हमकिनार हो
और डेफिनेटली अगर सिंध प्रीमियर लीग कामयाबी से हमकिनार होती तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि सिंध का इमेज जो है बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा जाएगा। आरिफ मलिक ने कहा मुश्किलात तो है और यकीनन किसी भी चीज़ को शुरू करने में मुश्किलात होती है। मुझे याद है 2016 में जब PSL शुरू हो रही थी तो नजम सेठी साहब दुबई के मीडिया बॉक्स में आए और हमसे मिले, मुझसे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा देखना ये कामयाब होगी, देखो बड़ी मुश्किल है। तो वही आरिफ मलिक साहब कह रहे हैं कि मुश्किल तो है लेकिन फिर उस मुश्किल का मुकाबला करना ये भी एक बड़े क्रेडिट की बात होगी। चलें, इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।